खैरपुर, सक्खर और मुजफ्फराती इलाकों में बारिश। सक्खर में 180 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कई इलाकों में बिजली मअतल। मुल्तान, चीचावतनी और विहाड़ी में भी बारिश हुई। फैसलाबाद, नारोवाल और रहीम यार खान में बारिशों से हादसात में 8 अफराद जहाँ बहाल। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में बारिश के बाद सैलाब। बरसाती नदी नालों में तुग़यानी। फसलों और कच्चे मकानात को नुकसान पहुंचा। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज सिंध, पंजाब और मशरक़ी बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाबी रैलों ने रेलवे के निज़ाम को दरहम बरहम कर दिया। सिब्बी से हारनाई, कोयटा तफ्तान और कोयटा चमन रेलवे सेक्शन बारिशों की नजर हो गए। तीनों सेक्शंस पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मअतल। कोयटा सिब्बी मेन रेलवे सेक्शन पर सिर्फ एक ट्रेन चल रही है। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अवाम को बिजली बिलों में फौरी रिलीफ नहीं दे सकेगी। सिंध हुकूमत के तर्जमान मुर्जा वहाब और KP के मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम ने हाथ खड़े कर दिए। दोनों ने वफाकी हुकूमत से 2 महीने के रिलीफ की बजाय मुस्तकिल रिलीफ देने का मुतालबा कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में मुशीर हुकूमत सिंध और मेयर कराची मुर्जा वहाब ने कहा कि सिंध के अवाम को 2 माह का रिलीफ देने पर 10 अरब रुपये का खर्चा आएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 2 माह का रिलीफ दे तो उसका 8 अरब और बलूचिस्तान हुकूमत का 1 अरब रुपये खर्चा आएगा। मगर हमारी हुकूमत दिखावे और लॉलीपॉप पर यकीन नहीं रखती। पीपल्स पार्टी के मशवरों पर अमल करके सिंध के ज़खायर से सस्ते प्लांट लगाए जाते तो आज बिजली सस्ती होती। मुजम्मिल असलम भी बोले कि खैबर पख्तूनख्वा और सिंध सस्ती बिजली पैदा करते हैं। महंगी बिजली पंजाब में पैदा होती है। पंजाब हुकूमत ने 2 माह का रिलीफ दिया, उसके बाद बिजली फिर महंगी हो जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने बिजली सस्ती करके मुराद अली शाह, यमीन गंडापुर और सरफराज बुगटी को चैलेंज दे दिया। तीनों सूबाई हुकूमतें खामोश। सियासी रहनुमाओं के शिकवे सामने आ गए। MKM के मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि दूसरे इलाकों की महरूमियाँ बढ़ गईं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से गलत पैगाम गया। मरीम नवाज ने जवाब दिया कि पंजाब ने ये रिलीफ मुफ्त में नहीं बल्कि पैसे देकर लिया है। अगर आप सिंध के आवाम के लिए हुकूमत सिंध से बात करें तो खुशी होगी। मुस्तफ़ा कमाल बोले कि सिंध हुकूमत अच्छा सलूक करती तो आपकी पार्टी की गैर मशरूत हिमायत की क्या ज़रूरत थी। मरीम बीबी, आपके कीमती मशवरे का शुक्रिया। हमने पंजाब हुकूमत से नहीं वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुल रहमान ने कहा कि कीमतों में कमी पूरे मुल्क में होनी चाहिए। सिंध में बिजली के पैसे क्यों कम नहीं हो सकते। तर्जमान जमीयत उलमा इस्लाम हाफिज़ अब्दुल्ला बोले कि रिलीफ सिर्फ एक सूबे के लिए क्यों है। ये एक पाकिस्तान है या 2 पाकिस्तान। बिजली कंपनियों ने बिजली से मजीद कमाई के लिए मुंह खोल लिया। सार्फिन की जेबों से मजीद 46 अरब 99 करोड़ रुपए निकलवाने की तैयारी कर ली। कैपेसिटी चार्जेस, ट्रांसमिशन लॉसेज, लाइनों की मुरम्मत, सिस्टम के इस्तेमाल की फीस के लिए पैसों की दरखास्त पर नेपरा 26 अगस्त को समाअत करेगा। इत्तलाक के इलेक्ट्रिक पर भी होगा। कीमतों में इजाफा पिछले माली साल की आखिरी से माही एडजस्टमेंट के तहत मांगा गया है। बिजली कंपनियों ने कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में 22 अरब 86 करोड़ रुपए, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की मद में 4 अरब रुपए, यूज ऑफ सिस्टम और मार्केट ऑपरेटर फीस की मद में 7 अरब 51 करोड़ रुपए मांगे हैं। 10 अरब 80 करोड़ रुपए ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस की मद में तलब किए गए हैं। जनरल फैज से शुरू होने वाले एहतसाब का दायरा आगे बढ़ेगा, चाहे कोई साकिब हो या निसार। वफाकी वज़ीर इत्तलात ततार ने कहा कि बानी पीटीआई इंतशार की साजिश के सरगना थे, जिनकी सहूलतकारी जनरल फैज और उनके साथी कर रहे थे। साजिशी गठजोड़ में जनरल फैज और दीगर ऑफिसर्स के साथ दूसरे इदारों के लोग भी शामिल थे। इन तमाम किरदारों ने ओहदों पर रहते हुए सियासत की है। तहरीक अदम एतमाद के दौरान भी बानी पीटीआई से राब्ता बहाल था और जेल से भी पैगाम रसानी जारी थी। बानी पीटीआई ने कहा है कि वो जनरल फैज की गिरफ्तारी से ना खौफजदा हैं, न डरे हुए हैं। डरे हुए होते तो जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा न करते। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने सहूलतकारी का नेटवर्क पकड़े जाने को मजाक करार दिया। कहा कि उनके सेल के पास जैमर्स लगे हैं, जेल में मोबाइल फ़ोन काम नहीं करते हैं। उन्हें कोई मवाद बाहर भिजवाना हो या चीज़ छपवानी हो तो उनके वकला और पार्टी लीडर्स रोज़ मुलाकात के लिए आते हैं।
केपी के साबिक सूबाई वजीर शकील खान का गुड गवर्नेंस कमेटी को जमा कराया गया तहरीरी बयान मंजर आम पर आ गया। शकील खान ने कहा कि तरक्याती कामों के लिए सेक्रेटरी CNW ने 6 अरब 87 करोड़ रुपए जारी किए। सेक्रेटरी ने ठेकों की मद में 20 करोड़ रुपए वजीर आला को देने का बताया। 31 जुलाई को बानी PTI से मुलाकात में तमाम हकाइक सामने रखे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि गुड गवर्नेंस कमेटी ने शकील खान के तहरीरी जवाब का जायजा लिया। कमेटी पर दबाव नहीं, ठोस शवाहिद पर शकील खान के खिलाफ रिपोर्ट दी। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला से इख्तलाफ रखने वाले PTI के ग्रुप को एक और धचका। अली अमीन गंडापुर ने रुकन कौमी असम्बली जुनेद अकबर खान को फोकल पर्सन बनाए अरकान कौमी असम्बली के ओहदे से बरतरफ कर दिया। रुकन कौमी असम्बली शाहिद खटक को नया फोकल पर्सन तैनात कर दिया। जुनेद अकबर ने शाहिद खटक को फोकल पर्सन बनने पर मुबारकबाद भी दी। कहा कि इस जिम्मेदारी को पूरा करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। अली अमीन गंडापुर को इस बेहतरीन फैसले पर दाद देता हूँ। जुनेद अकबर खान ने बरतरफ सूबाई वजीर शकील खान को दयानतदार करार देकर उनकी हिमायत की थी। जुनेद अकबर खान शानदाना गुलजार विफाकी सतह पर भी PTI की मरकजी क़यादत की पॉलिसियों से इख्तलाफ कर चुके हैं। मर्दान में मॉन्की पॉक्स का केस सामने आ गया। मरीज को घर पर आइसोलेट कर दिया गया। DHO के मुताबिक 34 साल का रिहायशी 5 दिन कबल सऊदी अरब से आया था। मरीज पेशावर इलाज के लिए गया तो शक पर मॉन्की पॉक्स का टेस्ट किया गया जो मुस्बत आ गया। मरीज की हालत बेहतर है। महकमा सेहत KP का कहना है कि मरीज के अहल खाना और मोहल्ले में स्क्रीनिंग कर ली गई है। किसी और फर्द में मॉन्की पॉक्स की अलामत नहीं पाई गई हैं। इससे पहले मुल्क में मॉन्की पॉक्स के 9 केसेस सामने आ चुके। पंजाब में 4, KPK में 3, जबकि बलोचिस्तान और सिंध में एक केस रिपोर्ट हो चुका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हवाई अड्डों, बंदरगाहों और सरहदों पर मॉन्की पॉक्स की स्क्रीनिंग का निज़ाम मौसर बनाने की हिदायत। कहा कि आलमी इदारा सेहत ने मॉन्की पॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी करार दिया। पाकिस्तान में भी कड़ी निगरानी की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज की सूरत हाल की भरपूर निगरानी और सख्त सर्विलेंस की हिदायत की है। NCOC की एडवाइजरी जारी। एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग शुरू। सूबाई दारुल हुकूमतों और इस्लामाबाद के बड़े अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड्स मुख्तस कर दिए गए। कराची के निजी और सरकारी अस्पतालों में मॉन्की पॉक्स से बचाव के लिए इन्फेक्शन कंट्रोल अलर्ट जारी। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक मॉन्की पॉक्स इन्फेक्शन जानवरों से इंसानों में फैलता है। मॉन्की पॉक्स इन्फेक्शन एक इंसान से दूसरे इंसान में भी फैल सकता है। बुखार, सर और पट्ठों में दर्द, खारिश और गदूद की सूजन मॉन्की पॉक्स की अलामात हैं। चीचक की वैक्सीन मॉन्की पॉक्स से कुछ हद तक तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। IPP मुआहिदों, बिजली टैरिफ, ताजिर 2 स्कीम के खिलाफ कराची की ताजिर तंजीमों का 28 अगस्त को मुल्की शटर डाउन हड़ताल की हिमायत का ऐलान। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का ताजिर 2 स्कीम 3 माह तक मौखर और दुकानदारों को भेजे गए नोटिस वापस लेने का मुतालबा। कहा कि छोटे दुकानदारों और ताजरों को हर माह 60,000 रुपये जमा कराने के नोटिस जारी किए जा रहे हैं। रजिस्टर्ड गैर रजिस्टर्ड तमाम अफराद को नोटिस भेजे जा रहे हैं। FBR को तमाम नोटिस फौरी तौर पर वापस लेने की हिदायत की जाए। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद दरियाए चिनाब में पानी की सतह में इजाफा। आइंदा 24 घंटों में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। पानी की सतह 2 लाख क्यूसेक से 2,50,000 क्यूसेक तक बढ़ने का इम्कान। इलाका मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। तर्जुमान PDMA का कहना है कि मुमकिन सैलाबी खतरे के पेश नज़र तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। शेखपुरा में हमला खातून पर पुलिस एहलकार के मुबैना तशद्दुद के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। पुलिस चौकी कोट अब्दुल मालिक के बाहर एहतजाज के बायस लाहौर रोड ब्लॉक हो गई। अहले इलाका के मुताबिक पुलिस ने मोबाइल चोरी की शुबे में रजा नामी मेहनत कश के घर पर छापा मारा। इस दौरान पुलिस ने हमला खातून पर तशद्दुद किया, पेट पर लात मारी। मुर्सा का कहना है कि खातून की हालत तशवीशनाक है और उसके यहाँ बच्ची मुर्दा हालत में पैदा हुई है। इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस बेटी भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कर रही।
कोटरी के इलाके से 18 साल की लड़की मुबैना तौर पर अगवा कर ली गई। कोटरी थाने में 3 अफराद के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक लड़की को घर से स्कूल जाते वक्त रास्ते से अगवा किया गया। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौज का ड्रोन हमला। गाड़ी पर किए गए ड्रोन हमले में 2 फलस्तीनी शहीद हो गए। वस्ती गजा में इसराइल के 2 फौजी अफसरान भी मारे गए। अक़वाम मुत्तहिदा यूक्रेन को रूस के कोर्सिक न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले से बाज रखे। रूस ने खबरदार कर दिया, कहा कि यूक्रेन ने हमला किया तो मिलिट्री टैक्टिकल जवाबी इक़दाम पर मजबूर होंगे। रूस की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान मारिया ज़खारोवा ने कहा है कि यूक्रेन ने कोर्सिक न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले की तैयारी शुरू कर दी है। कीव के इक़दाम से यूरोप बड़े पैमाने पर तबाही से दो चार होगा। रूस के इलाके कामचटका में शदीद ज़लज़ला, शिद्दत 7 रिकॉर्ड की गई। मकामी जियो फिजिकल सर्विस के मुताबिक ज़लज़ला 6 किलोमीटर गहराई में आया, जिसका मरकज़ बहरुल काहिल में 108 किलोमीटर जनूब मशरक़ी इलाके में था। सुनामी का खदशा नहीं है। अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी का नेशनल कन्वेंशन आज शिकागो में शुरू होगा। 4 रोज़ा कन्वेंशन से पहले किए गए सर्वे के मुताबिक सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान 5 साल पलटने वाली 4 रियासतों एरिजोना, जॉर्जिया, नेवाडा और शिमाली कैरोलिना में सख्त मुकाबला मुतवक्के है। बांग्लादेश के हालिया मुजाहरों और फसादात में 600 से ज़ायद अफराद हलाक और हज़ारों ज़ख्मी हुए। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ दफ्तर की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक हसीना वाजिद हुकूमत में सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुजाहिरीन से निपटने के लिए तशद्दुद किया। मावराए अदालत कत्ल, जबरी हिरासत, गुमशुदगियाँ, इज़हार राय और पुरअमन एहतजाज पर पाबंदियों जैसी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की गई। रिपोर्ट में बांग्लादेशी हुकूमत पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की शफाफ गैर जानिबदाराना तहकीकात और एहतसाब करने पर जोर दिया गया। बांग्लादेश में एहतजाज के दौरान मकामी मीडिया पर 300 तक हलाकतें रिपोर्ट की गई। दौरे पाकिस्तान पर मौजूदा बांग्लादेश टेस्ट क्रिकेट स्क्वाड लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच गया। पाकिस्तान और मेहमान टीम के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट 21 अगस्त से पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा। मिक्स मार्शल आर्ट्स एशियन चैंपियनशिप में शिरकत के लिए भारतीय फाइटर्स और ऑफिशियल्स वाघा बॉर्डर के रास्ते लाहौर पहुंच गए। 13 रुकनी भारतीय मिक्स मार्शल आर्ट्स टीम का इस्तकबाल पाकिस्तान MMA फेडरेशन के नुमाइंदों ने किया। मेहमान टीम को वाघा बॉर्डर से सख्त सिक्योरिटी हिसार में लाहौर के निजी होटल मुंतकिल कर दिया गया। भारतीय स्क्वाड में 2 खवातीन फाइटर्स भी शामिल। मिक्स मार्शल आर्ट्स के मुकाबलों का आगाज आज से होगा। क्या महविश हयात मशहूर वेब सीरीज एमिली इन पेरिस में नजर आएंगी? मद्दाहों को बेचैनी से इंतजार। सीरीज में गैब्रियल के किरदार में धूम मचाने वाले फ्रांसीसी अदाकार लुकस ब्रावो के साथ अदाकारा की तस्वीर ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। महविश हयात ने एमिली इन पेरिस के सेट पर अदाकार और प्रोड्यूसर के साथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, क्या पता शायद अगले सीजन में गैब्रियल की जिंदगी में पाकिस्तानी मसालों का तड़का लगने वाला हो। यौम आज़ादी पर 77% डिस्काउंट के बाद दिल का रिश्ता ऐप पर सार्फिन का भरपूर एतमाद। एक दिन में 50,000 अफराद ने ऐप डाउनलोड करके नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। इस ऐप पर यह गुज़श्ता 2 साल में कायम होने वाला मुनफरिद रिकॉर्ड है। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल लाहौर में अदब फेस्टिवल, पाकिस्तानी और भारतीय मुसन्निफों की किताबों पर गुफ्तगू, इमारतों की अहमियत, तारीखी इमारतों को महफूज करना भी ज़ेर बहस आया। वॉल सिटी पर दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। फेस्टिवल का इनेकाद लाइट स्टोन पब्लिशर्स और जियो के ताउन से किया गया। और खूबसूरत गीत तख्लीक करने वाले मुमताज़ भारतीय शायर, मुसन्निफ और फिल्म डायरेक्टर गुलजार को सालगिरह मुबारक।